Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are doing great. And yes, Alhamdulillah, I'm good as well. So once again, welcome back to the channel of Smart Concepts by AZ, where you will get the smart and easy concepts. So guys, as you know that last time we were doing the questions about the simultaneous equations. वही काम करेंगे आज भी, ठीक है? As we are doing the word problems, जिसमें से हमने कुछ कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया. जैसे कि हमने लास्ट में कौन सी कैटेगरी को डिस्कस किया, जिसमें हमें एरिया और पेरीमीटर गिवन था और हमने उसमें जो साइड्स की लेंथ है वो फाइंड करनी थी. तो इसी तरह से आज भी एक तड़कता भड़कता और एक कड़ाकेदार क्वेश्चन आने वाला है. तो अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बहुत ही ईजी सा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है. ओके भाई, सो क्या है, हमें वंस अगेन जो हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है. कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमें यहाँ से ही पता चल रहा है जो स्क्वायर में दी हुई है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, स्क्वायर फॉर्म में दी हुई है, तो इसका मतलब ये कर्व की है. एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि ये लीनियर है. ओके, अच्छा, वो कह रहा है द लाइन मीट्स द कर्व एट द पॉइंट्स ए एंड बी. ठीक है, दो पॉइंट्स है ए और बी, तो लाइन उसको क्या कर दिया, मीट कर दिया ए और बी पे. अच्छा, कर्व को. नाउ वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स. क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन ए बी, और क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ए बी. अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बचपन में बताया था, क्या बताया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि भाई सबसे पहले तो वही काम करेंगे जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं. क्या करते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले हमने कहाँ अप्रोच करना है, कोऑर्डिनेट्स को, एक्स और वाई के. कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे? दो आएंगे. एक x1 y1 होगा, दूसरा x2 y2 है ना. तो जब वो आ जाएगी उसके बाद फिर इसकी बात होगी. सो इट मीन्स पहला काम हम वही करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था. वही दो इक्वेशंस दी हुई है. अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इक्वेशंस जो है रेडीमेड गिवन है. ठीक है, जस्ट आपको उसको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू गेट द फाइनल आंसर. तो भाई अगेन वही इक्वेशंस, अगेन वही कॉन्सेप्ट्स. तो भाई स्टार्ट करते हैं. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को इसका एक बहुत ही प्यारा सा शेयर अर्ज करना चाहता हूँ इक्वेशन से रिलेटेड, क्योंकि हम बार बार साइमल्टेनियस इक्वेशन को डिस्कस कर ही रहे हैं. तो मेरे जहन में एक शेयर आ रहा है, तो वो मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ. ओके भाई, तो जब बात आती है दो इक्वेशंस की, वो कहते हैं ना कि जब दो इक्वेशंस आई मिलकर साथ, जब दो इक्वेशंस आई मिलकर साथ, सॉल्यूशन ने कर दी जंग. क्या कहा मैंने? कि जब दो इक्वेशंस आई मिलकर साथ तो सॉल्यूशन ने कर दी जंग. अब जब सॉल्यूशन जंग करेगा तो क्या पॉसिबल है कि जो इक्वेशंस है वो खामोश रहेंगी? कभी भी नहीं. बोलेंगी बेचारी वो भी. तो बेचारी बोल ही पड़ी. क्या बोली? कि यार हमें भी चैन से जीने दो यार, कि हमें भी चैन से जीने दो यार, ना करो तंग हम एक्स और वाई को हर पल. तो भाई अब हम भी इसको तंग करने वाले हैं, लेकिन क्या करें, इसको तंग किए बगैर हमारे सॉल्यूशंस आएंगे नहीं. तो इट मींस हमें इसको तंग करना पड़ेगा. ओके भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन से. सबसे पहले हम इसको रीराइट कर लेते हैं. सो इट मींस आवर फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 5y that will be equals to 1. This is equation 1 and equation 2 is, अच्छा मैं इसको ना थोड़ा सा यहाँ करके लिख देता हूँ ताकि हमारे पास सॉल्व करने की बाकी जगह बच जाए. यहाँ से 2x plus 5y equals to 1. This is equation 1 and the equation 2 is x square plus 5xy minus 4y square plus 10 equals to 0. अच्छा, सब ने फोकस करना है अच्छे से. क्या करेंगे? सबसे पहले वही काम कि हमने लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है. सो इट मींस वी हैव टू फर्स्टली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x और y, बट फ्रॉम लीनियर इक्वेशन. अब इसमें से लीनियर कौन सी की वाली है, तो हम ले लेते हैं भाई फ्रॉम इक्वेशन 1. बहुत ही सिंपल सा फंडा है. तो इट विल बी 2x plus 5y equals to 1. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ. x या y किसी की भी निकाल सकते हैं, मैं x की निकाल रहा हूँ. सो x विल बी इक्वल्स टू ये 1, ये 5y है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 5y है ना. तो इट विल बी 1 minus 5y और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. खोपड़ी में आती है बात कि नहीं?
इज दैट क्लियर? अच्छा जी, x की वैल्यू तो आ गई। अब क्या करते हैं, इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। सो जस्ट यू हैव टू पुट अप दिस x इन इक्वेशन 2। ओके जी, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, इट विल बी एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 5y अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 5। अच्छा यहाँ पे एक्स वाई है तो हमने एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं काम करता हूँ 5y पहले लिख लेता हूँ और x की जगह क्या आ जाएगा, वही उसकी वैल्यू 1 माइनस 5y अपॉन 2 क्लियर, माइनस 4 और यहाँ पे वाई स्क्वायर एज इट इज क्योंकि यहाँ तो x तो है ही नहीं, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सही है, तो भाई सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। अच्छा जी, अब क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे 1 माइनस 5y होल स्क्वायर है, सो रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे आपने आइडेंटिटी यूज करनी है, नॉट अप्लाई द सेपरेट सेपरेट स्क्वायर जैसे कि आप मिस्टेक्स करते हैं इस तरह की। तो भाई ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि मुख्य मार्क्स गंवाने वाली बात है। तो भाई ये हो जाएगा 1 माइनस 5y होल स्क्वायर, इट मींस यहाँ पे लगा है a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो भाई क्या होने वाला है, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, सही है, माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू दिस क्या हो गया, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो माइनस 10 और साथ में क्या लगा हुआ है y, तो हम भी y लिख देंगे और फिर उसके बाद प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो b स्क्वायर क्या बना 5 का स्क्वायर 25 और साथ में क्योंकि y भी लिखा हुआ है तो y के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं करनी ना हमने, एंड 2 स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नाउ इट विल बी, अब इसको क्या करते हैं देखते हैं, पहले ये सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, तो अब एक काम करते हैं इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इट विल बी 5y माइनस 25y स्क्वायर अपॉन 2 देन माइनस 4y स्क्वायर और प्लस 10 इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, यहाँ तक बात खोपड़ी में आती है, कोई मसला कोई परेशानी कोई टेंशन, घर की नहीं यहाँ की, सब सेट है। चलें जी, अब इसको आगे मूव करते हैं। अच्छा अब इसका ना आसान तरीका ये है कि सबके डिनोमिनेटर जैसे कर देते हैं, लाइक दिस इज द 4 तो सबको हम 4 4 कर देते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट वे है कि मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। इसी तरह से इसके नीचे कुछ नहीं हमारे, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 4 और ये मल्टीप्लाई बाय 4, इसके नीचे कुछ नहीं हमारे, मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 4, क्लियर। अब सबके नीचे हम क्या लगा देते हैं 4। ओके जी, यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 10y प्लस 25y स्क्वेयर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 10y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 25 टू सा 50y स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स 4 16y स्क्वेयर एंड प्लस 10 4 40 इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, बात खोपड़ी में आ रही है। इसी तरह से अब नेक्स्ट दोबारा मूव करते हैं, क्या हो जाएगा 4 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, हियर इट विल बी मल्टीप्लाई, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर विल बी 0, सो ऑब्वियसली इट विल बी 1 माइनस 10y प्लस 25y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 50y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर प्लस 40 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, क्योंकि 4 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो चुका है। चलो जी, अब लाइक टर्म्स एक साथ कर लेते हैं और आसान भाषा में भाई भाई एक साथ कर लेते हैं। ओके जी, सो वेयर आर द लाइक टर्म्स, लाइक 1 एंड 40। ओके, सो 1 एंड 40 मिलके क्या बन जाएगा भाई 41 हो जाएगा। और जो है और कौन से सॉल्व हो रहे हैं, अच्छा सबसे आसान देखो ये और ये आपस में कैंसिल आउट क्योंकि माइनस का है और ये प्लस का है। ओके, 25y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ठीक है। पहले तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को या तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 50 और माइनस 16 कितने हो जाते हैं भाई, जल्दी से, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साइन माइनस का रहता है तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का आई थिंक 66, ऐसे ही है।
तो माइनस का 66 इसका आंसर और प्लस का 25 ये हो गया, तो क्या हो गया माइनस का 41। ठीक है, तो ये हो जाएगा -41 y²। जब इन तीनों को सॉल्व किया, इसको इसको और इसको, तो ये हमें आंसर देगा भाई -41 y²। और इसका आंसर क्या आया था 1 + 40, इसका आंसर आया था 41 = 0। चले जी, अब क्या करेंगे 41 को उस साइड पे ले जाते हैं, -41 y² = -41, माइनस से माइनस कैंसिल, 41 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, सो इट विल बी y² = 41 divided by 41, सो आंसर इज y² क्या हो गया 1, और y will be equals to +-1। इट मीन्स y की एक वैल्यू आपके पास +1 होगी और एक वैल्यू आपके पास क्या होगी -1। ओके जी, सो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस इसको इक्वेशन 3 में क्या कर दो पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3, वेयर इज इक्वेशन 3, ये रही, इसमें हम पुट करेंगे y की जगह ये दोनों वैल्यूज बारी बारी, तो हमें क्या मिल जाएगा x मिलेगा। सो इट मीन्स यू हैव टू जस्ट पुट अप इन इक्वेशन 3, दोनों को पुट करते हैं बारी बारी। सो इट विल बी x इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर 5, यहाँ पे y की जगह अगर 1 आ गया, तो 5 1 जा 5, 1 - 5 इज -4, -4/2 इज -2, तो x की वैल्यू हो गई -2 यहाँ से। ओके, और यहाँ से क्या हो जाएगी आपके पास, इसको भी यहाँ ले आते हैं, तो आपके पास यहाँ से जो है x बनेगा x इक्वल्स टू -1 यहाँ पे है ना, तो -1 × -5 क्या हो जाएगा +5, तो 1 + 5 6, 6/2 = 3, so 1 value is 3। so now what will be the coordinates, एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, अच्छा जिसका जिससे आया उसके साथ ही उसको लिखना है, ये नहीं कि इसके साथ इसको लिख दो इसके साथ इसको, गलती हो जाएगी। सो इट मींस यहाँ वाला xy का कोऑर्डिनेट क्या आया, पहले x आता फिर y, सो -2, 1 एंड 3, -1। ओके जी, तो ये काम तो भाई हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, इस तरह के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। अब हमारा एक्चुअल काम शुरू होगा, अभी हमने किया कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने ये किया, हमने इसको वहां तक पहुंचा दिया जब जहां से हम ये पार्ट्स क्या कर सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन AB। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक प्यारा सा फॉर्मूला है, वो पहले लिख लेते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन AB। ओके भाई, किसी भी लाइन की लेंथ फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख लें इसको, that is x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square। Okay, in easy words we say this is the distance formula, this is known as distance formula। when we apply the distance formula, when we have to find the length of line AB, जब हमें लेंथ फाइंड करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, इसका क्या फॉर्मूला होता है वो भी देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। The formula is x1 plus x2/2, y1 plus y2/2। Okay जी, so this is to find the coordinates of midpoint। okay, ये हमें x का कोऑर्डिनेट देगा और ये हमें किसका देगा y का, क्योंकि यहाँ पे y1 plus y2 है, यहाँ पे x1 plus x2, तो इसमें दो वैल्यूज में आंसर आएगा, एक x की फॉर्म में और एक y की, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, नॉट जस्ट मिड पॉइंट। ओके, और यहाँ पे क्या है लेंथ ऑफ लाइन AB, तो इसके लिए हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि x1 x2 y1 y2 क्या होंगे, तो वो यही है जो हम निकाल चुके हैं, कहाँ गए ये रहे, तो इसको आप कह दो x1 y1 और इसको कह देते हैं हम x2 y2। ठीक हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं A का और इसको आप नाम दे दो B का।
Okay, so now when you will apply the formula of length of line AB, so everything is in front of you, just you have to apply this and you have to get the final answer. बहुत easy है, this is your task. मैंने आपको just वो है वहां तक पहुंचा दिया, अब जस्ट एक कैलकुलेशन है, आप जस्ट वैल्यूज पुट अप करें और जल्दी से मुझे जरा इसके आंसर्स बता दें. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ length of line AB and the coordinates of midpoint. Oh, so you have understood. बहुत ही easy सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही मजेदार सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं है. मैं बार बार वही बात करूंगा कि काम हमें वही सेम टू सेम करना है जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं. मतलब कोऑर्डिनेट्स तक तो हमें अप्रोच करना ही करना है और वो वैसा ही हो रहा है जैसे हम करते हुए आ रहे हैं. ओके, तो इसीलिए इसको मुश्किल नहीं बनाना, इसको इजी बनाना है. किस तरह से? by doing practice. Okay ji, we'll see you in the next class inshallah with the new concepts. Till then, stay healthy and stay safe.